नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एसएससी जीडी की तरफ से जो 84,866 पर स्वीकृत हुई है, उसका ऑनलाइन फॉर्म का डेट और साथ ही साथ उसमें कितने तारीख से एग्जाम होगा, यह भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत आ गई है। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ कौन सा फोर्स में, यानी कि जैसे कि ये सीएपीएफ की वैकेंसी है, तो सीएपीएफ में जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ऐसे करके जितने भी पोस्ट है उसमें कितना कितना पद स्वीकृत हुआ है, सब कुछ जानकारी आ गया है। दोस्तों, तो आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए एक सुनहरा मौका है। दोस्तों, ठीक है, तो चलिए इसी वैकेंसी के बारे में A to Z डिटेल से बता दूं, लेकिन उससे पहले बता दूं, दिल्ली पुलिस में जो भी मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई किए थे, उसका खुशखबरी यह है कि एग्जाम डेट आ गई है। दोस्तों, एग्जाम डेट पहले दिल्ली पुलिस को बता देता हूं। दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम डेट है आप लोगों का, वो 14 नवंबर से 30 नवंबर 2023 तक होने वाली है फर्स्ट पाली में। उसके बाद सेकंड में 1, 2, 3 दिसंबर 2023 तक पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा रिटर्न एग्जाम। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। दोस्तों, तो जितने भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे उन सबके लिए बड़ी गुड न्यूज है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों एसएससी जीडी के तरफ की वैकेंसी पे। अब देखिए, एसएससी जीडी में जो वैकेंसी आई है कांस्टेबल पद में, उसका अप्लाई डेट, फॉर्म अप्लाई का डेट है 24 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होने वाली है। इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है। दोस्तों, साथ ही साथ इसमें फीस, अब एसएससी इसका फॉर्म लेता है तो एसएससी का एक नियम है, जनरल कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को फी के रूप में 100 रुपए लेता है। दोस्तों, ठीक है, और एससी एसटी को एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार फीस में छूट है, यानी कि 0 रुपए फीस है। एज क्राइटेरिया, अब उम्र कितना रखी जाती है, तो आप लोगों को बता दूं, एसएससी जीडी में जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट है, तो उनको 18 से 23 साल के बीच एज में छूट मिलेगी, एज रहने वाली है 18 से 23। लेकिन एससी एसटी कैंडिडेट में 5 साल छूट मिलता है, ओबीसी में 3 साल एज में छूट मिलता है। दोस्तों, तो ये बात जान लीजिए, अगर यही 18 से 23 साल है तो एससी एसटी का हो जाएगा 28 साल और इसका हो जाएगा ओबीसी का 26 साल। तो इस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसएससी जीडी का फॉर्म का डेट से लेकर के एग्जाम डेट आ गई है, कितना पद वैकेंसी है, सब कुछ जानकारी आ गई है। ठीक है, तो 20 फरवरी से 29 फरवरी 2024 पहला पाली में इसका एग्जाम है। ठीक है, मतलब फर्स्ट, जैसे कि एक डेट से एक डेट, उसके बाद फिर 1, 5, 6, 7, 11, 12 मार्च 2024 ये एग्जाम डेट पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। ऑल इंडिया में एक साथ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी होने वाली है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी। और एक चीज बता दूं दोस्तों, ये दो लैंग्वेज में होता था, हिंदी इंग्लिश, लेकिन अपना गृह मंत्रालय की तरफ से एक अपडेट आया हुआ था। अब अपने जैसे उड़िया हो गया, तेलुगु हो गया, तमिलनाडु में जो भाषा है तमिल, ये सभी लैंग्वेज में भी अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो ये खुशखबरी है आप सभी के लिए। ठीक है, जरूर फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों, सुनहरा मौका है एसएससी जीडी में जाने का, सेलेक्ट होने का। ठीक है, अब पोस्ट वाइज डिटेल आप लोगों को बता देता हूं कि कौन सा पोस्ट में कितना कितना वैकेंसी है। ठीक है, तो सीआरपीएफ का दोस्तों 29,283 पद स्वीकृत हुआ है। ठीक है, बीएसएफ का 19,987 पद। ठीक है, आईटीबीपी 4,142, एसएसबी सीमा सशस्त्र बल 8,273, सीआईएसएफ 19,475, असम राइफल 3,706 पद। टोटल हो गया दोस्तों 84,866 वैकेंसी। ठीक है, इसके अलावा भी, ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कुछ और वैकेंसी इसमें ऐड हो सकती है। ठीक है, वो ऑनलाइन फॉर्म के टाइम पे वो है दोस्तों, एनआईए, एसएसएफ, ये सब का वैकेंसी भी ऐड हो सकती है दोस्तों। तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। ठीक है, अब देखिए इसमें सिलेक्शन कैसा होता है। तो सबसे पहले आपका तो 100 है, अभी तो 150 कर दिया, अंक का एक एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम। ठीक है, अब रिटर्न एग्जाम में कटअप निकाला जाएगा, हर एक स्टेट का अलग अलग कटअप रहता है, तो स्टेट वाइज आपका कटअप निकल जाएगा। आपका आधार कार्ड में जो एड्रेस रहेगा ना, उससे वो लोग फैच कर लेंगे। ठीक है, तो वो एग्जाम पास कर लोगे, एग्जाम का कटअप निकालने के बाद आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो फिजिकल में उतना ज्यादा टेंशन नहीं रहता है, बस आपको दौड़ में लगे रहना है दोस्तों। ठीक है, रुकना नहीं है कहीं पे। अगर आप रुके तो फेल हुए, रुके नहीं
तो 5 किलोमीटर, अगर मेल कैंडिडेट को बता रहा हूं, 5 किलोमीटर को 24 मिनट में आसानी से आप निकाल सकते हो। लेकिन रुकना नहीं है, धीरे चलना नहीं है, बिना रुके आप आसानी से निकाल लोगे। जैसे ही आप रुके आप नहीं निकाल पाओगे, ये बात आप लोग जान लो दोस्तों, ठीक है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में आसानी से निकाल लोगे। और उसके बाद फीमेल कैंडिडेट का, ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट दोस्तों 1600 मीटर को 8 मिनट में निकालना रहता है। वो भी आराम से निकाल लेगी, पैदल चलेगी तब भी निकल जाएगी यार 8 मिनट में 1600 मीटर, ठीक है। ये तो रही दोस्तों इसका फिजिकल का पूरा डिटेल। अब आ जाता है दोस्तों इसमें, ठीक है, अब आ जाता है इसमें चेस्ट वगैरह। तो अगर आप मेल कैंडिडेट है और अगर आप एसटी कैंडिडेट नहीं है तो आपको छूट नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। आपको बता दूं 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए होना चाहिए और फुला के होना चाहिए दोस्तों 85, 80-85, ठीक है। ये हो गया आपका चेस्ट। अब इसके बाद हो जाता है दोस्तों आपका हाइट। तो एसटी कैंडिडेट को तो एज में हाइट में छूट है, लेकिन जनरल, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा इसके बेसिक डिटेल्स, मैंने खुद भी निकाला है यार, ठीक है, सीआरपीएफ सेलेक्टेड, ठीक है। तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग आसानी से निकाल लोगे ये वैकेंसी में, ठीक है। आसानी से आप लोग दौड़ वगैरह निकाल लोगे, आसानी से आपको लोग रिटर्न निकाल लोगे। रिटर्न इजी आता है, कोई हार्ड नहीं आता है, ठीक है। 10वीं पास लेवल है, क्वालिफिकेशन ओनली 10वीं पास है। तो तुरंत इसमें जब जैसे ही इसका ऑनलाइन अप्लाई का लिंक स्टार्ट होता है, आप तुरंत फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम डेट है वो 14, 15, 16, 17 ऐसे करके 30 नवंबर 2023 तक, उसके बाद 1, 2, 3 दिसंबर 2023, इसमें पूरा दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल मेल फीमेल का आया था वैकेंसी, उसका पूरा डिटेल एग्जाम पूरा खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम होता है, उसके बाद उसमें फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद उसमें मेडिकल होता है, फिर ज्वाइन करा देता है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आप लोगों को बता दूं एग्जाम डेट आ गया है। अप्लाई डेट तो आप लोगों को पता ही है, 24 नवंबर से 28 दिसंबर होने वाली है। लेकिन दोस्तों 20 फरवरी से 29 फरवरी तक कंटिन्यू इसका रिटर्न एग्जाम है। फिर उसके बाद 1, 5, 6, 7, 11, 12 मार्च 2024 तक इसका एग्जाम पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। एक साथ एग्जाम होता है ऑल इंडिया का दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये स्टेट का नहीं होगा, ये स्टेट का नहीं होगा, सभी स्टेट का एक साथ होता है। और बता दूं तुरंत एग्जाम जरूर दिलाइएगा, आसानी आता है, आसानी से आप पास कर लोगे दोस्तों। अगर अभी से थोड़ा सा मेहनत कर लोगे ना तो पास हो जाओगे, ठीक है। पहले क्या होता था, जो 2015 में पहले फिजिकल होता था, बाद में रिटर्न एग्जाम होता था, उसके बाद मेडिकल होता था। लेकिन अभी नियम कर दिया, पहले रिटर्न होगा, फिर फिजिकल होगा, उसके बाद फिर मेडिकल होता है। आसानी से आप एग्जाम निकाल लोगे दोस्तों, जरूर फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है दोस्तों। और एक चीज बता दूं, इसका नोटिफिकेशन आप डायरेक्ट एसएससी के वेबसाइट में देख सकते हो। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं उसका नोटिफिकेशन अपना टेलीग्राम चैनल में डाल दिया हूं, वहां से भी जा करके आसानी से देख सकते हो दोस्तों। ये देखिए एक नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे भी स्क्रीन में आप लोगों को दिखा दिया। यहाँ पे भी सेम दिल्ली पुलिस का जो कितने तारीख को एग्जाम है वो दिखाया हुआ है, देख सकते हो। 14 से 30 नवंबर तक, उसके बाद 1, 2, 3 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट है। इसके बाद सीधा दोस्तों सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, ये सब का वैकेंसी का भी एग्जाम डेट आ गया है। तुरंत फॉर्म अप्लाई कर देना, जब भी लिंक स्टार्ट होती था। आप सभी के लिए सुनहरा मौका है, ऐसा नहीं मिलेगा। और सबसे पहली बात, इतनी बड़ी भर्ती, ठीक है, 84,866 पदों में इतनी बड़ी भर्ती पहली बार आया है। इससे पहले 62,000 पदों पे भर्ती आई थी 2015 में, उसके बाद अभी आया है। उसके बाद सिर्फ 45,000, 50,000 ऐसे वैकेंसी आ रहा था दोस्तों। और दोस्तों ये जो डिटेल है ना, ये आरटीआई के तहत अप्लाई किए थे, आरटीआई आवेदन दिए थे, उसके आधार पर ये वैकेंसी का डिटेल्स आया है। लेकिन जो एग्जाम डेट है और फॉर्म अप्लाई का डेट है वो एसएससी ने जारी किया है, ठीक है, अपना ऑफिशियल वेबसाइट में भी है। ये देखना है तो एसएससी का कैलेंडर में चले जाना, सबसे नीचे में ये अप्लाई डेट है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जाम डेट आज के डेट में 26 तारीख के डेट में एग्जाम का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना है, लेकिन जब भी वैकेंसी आता है ना ऐसा, तो मेरे चैनल पे नई नई भर्तियों का अपडेट आप सभी के लिए हमेशा आएगी। क्योंकि दोस्तों मैं जानता हूं ना कि एक गरीब परिवार के घर में अगर कोई बच्चा अगर गवर्नमेंट जॉब ले लेता है तो उसका फैमिली सीधा ऊपर उठ जाएगा भाई, जो पैसों की तंगी है वो दूर हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हर एक भर्ती की अपडेट देते रहता हूँ,
ठीक है, तो इसके लिए बस एक ही काम करना है, वीडियो पे एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां पे डेली महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन पीडीएफ वहां पे अपलोड होते रहता है दोस्तों, आप जाकर के वहां से जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।